अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर एक नई स्टोरी सामने आई है और जामिया कराची की बात मैं कर रहा हूं। कराची यूनिवर्सिटी की इतवार के रोज़ एमफिल के जो तलबा तालिबात हैं और पीएचडी के, उनका पेपर लीक होने का मामला सामने आया। अब ये तमाम चीज़ जब सामने लाई गई वसूख के साथ और प्रूफ्स के साथ, तो ये एक बड़ा मसला बनता दिखाई दिया। अगर वाइस चांसलर की बात की जाए कराची यूनिवर्सिटी के, तो इस पर अब तक क्या एक्शन लिया है, या फिर मैं बात करूं इस वक्त जो चेयरपर्सन है फरा इकबाल साहिबा की, उनके हवाले से, या फिर कन्वीनियर एमफिल डॉक्टर नासरा खातून, ये मुलविस थे या फिर इनकी गफलत थी। दो चीज़ें हो सकती हैं। इस पर अभी तक कोई वाज़े जो है वो चीज़ सामने नहीं आ सकी है। इंतज़ामिया ने क्या इस पर इंक्वायरी की, क्या कमेटी बनाई, ये तमाम मामलात किस तरह से पेश आए। इतवार के सुबह 10 बजे एमफिल की एंट्री टेस्ट में असातिज़ा के मज़े दिखाई दिए। और पेपर की अगर बात की जाए तो उस जो पेपर थे एमसीक्यू से, वो बोल्ड आंसर्स जो है वो आंसर्स बोल्ड हुए हुए थे। बाकायदा निशानदही की हमने उन चीज़ों को सामने रखकर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाद आब्दी ऑन कॉल मौजूद। वजाद, जानना चाहूँगा कि ये मामला क्या है जो इतवार के रोज़ पेश आया। जी बिलाल, इतवार के रोज एमफिल और पीएचडी के एंट्री टेस्ट रखे गए थे। जामिया कराची के अंदर हर डिपार्टमेंट 52 डिपार्टमेंट है, 52 डिपार्टमेंट्स में एमफिल और पीएचडी के टेस्ट थे, जिसकी कन्वीनियर है डॉक्टर नासिरा खातून। इनकी सरबराही में ये पेपर कंडक्ट हुए थे। इसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है शोबा जुर्मियात, जिसमें 10 बजे जब पेपर स्टार्ट होता है तो पेपर के वक्त बच्चों को हल शुदा पर्चे जो 80 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल थे, 80 सवालनामों के ऊपर, वो हल शुदा विद हाईलाइटेड बोल्ड अल्फाबेट्स के साथ उनको थमा दिए जाते हैं। इंतजामिया बिल्कुल लाइल्म होती है। 15 मिनट 20 मिनट बाद होश आता है चेयरपर्सन को, वो भागी भागी क्लासों में आती हैं और तमाम बच्चों से वो पेपर दोबारा से ले लेती हैं। उसके बाद 1 घंटा गुजरने के बाद वही पेपर अगेन टाइप होके बच्चों को दे दिया जाता है दोबारा से। तो इसके ऊपर बच्चों ने तहफुजात उठाए कि आया ये किसके ईमा पे हुआ, क्या कुछ सेलेक्टिव लोगों को पास करने के लिए, या ये कोई मिस्टेक थी, या किसी की गफलत थी। मगर इसके ऊपर कोई अभी तक इंक्वायरी सामने नहीं आई। हमने वीसी साहब से राब्ता किया, डीन साइंसेस एंड आर्ट्स नसरीन असलम शाह से राब्ता किया, तो उनके मुताबिक इंक्वायरी उन्होंने की। तो उनका कहना यह था वीसी साहब का कि 3 अल्फाबेट की 3 एमसीक्यूज की मिस्टेक थी। मगर हमने जब आज मुलाकात की वीसी साहब से, सुबह जाके मेरी बात हुई वीसी साहब से, वीसी साहब का हम बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, मिले, अपना मौकिफ दिया। मगर वीसी साहब का यह कहना है कि 3 अल्फाबेट 3 एमसीक्यूज की गलती है एज पर चेयरपर्सन फरा इकबाल। लेकिन बात तो यहाँ पर 3 एमसीक्यूज की नहीं है वजाहत। ये जो पेपर हमारे सामने मौजूद है और ये सर्कल बने हुए इस पेपर के ऊपर, ये आंसर्स जितने भी थे, करेक्ट आंसर्स, वो बोल्ड टाइपिंग उनकी थी। ये मामला नहीं डिस्कस किया गया अभी तक, इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की गई कि ये पेपर लीक करने का कोई नया तरीका है क्या? बिलाल, मैंने वीसी साहब के सामने ये चीजें रखी आज कि वीसी साहब ये 3 एमसीक्यूज का इशू नहीं है, ये 18 एमसीक्यूज का इशू है। हम आपको प्रूफ देते हैं। K21 को पाकिस्तान में ये एजाज हासिल है कि इस खबर को सबसे पहले K21 ने ऑन एयर किया है। ये खबर सबसे पहले K21 की स्क्रीन पे चली है विद प्रूफ। हमने किसी की कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं की है, हमने विद प्रूफ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। कोई 9 मैट्रिक के पेपर नहीं है, ये स्कॉलर्स के पेपर है, एमफिल और पीएचडी के। तो इसके अंदर भी अगर ब्लंडर्स हो तो ऐसी इंतजामिया इसके ऊपर इंक्वायरी कराना। जब ये खबर सामने आई, जब ये खबर ब्रेक की गई, तो कन्वीनियर जो डॉक्टर नासरा खातून है, उन्होंने क्या एक्शन लिया खुद साख्ता तौर पर इस पर कि ये जो पेपर्स के ऊपर बोल्ड मार्किंग है, या फिर एक और इशू है, बच्चों की लिस्ट 51 बताई जाती है, 2 एक्स्ट्रा बच्चे कैसे बैठ गए इस टेस्ट में? बिलाल, इसके ऊपर जब नासरा खातून के पास हम गए मौकिफ के लिए जी, तो नासरा खातून ने मिलना गवारा नहीं किया है। चलें, इनको भी स्किप करते हैं। चेयरपर्सन रूम में बैठे रहे, उनके मिलना गवारा नहीं किया। ठीक है, चेयरपर्सन पर आ जाते हैं। चेयरपर्सन साहिबा लाई गई थी दोबारा एक बार फिर। जो माजी के अंदर हमने सारी खबरें ब्रेक की, जो चेयरपर्सन थे उनको बरतरफ किया गया बद इंतजामी की वजह से। एक नई चेयरपर्सन लाई गई, डॉक्टर फरा इकबाल। ये फरा इकबाल साहिबा जो हैं, इन्होंने क्या इस पर एक्शन लिया?
बिलाल, ये डिपार्टमेंट ऑफ जुर्मियात जो काफी अरसे से, कई जमाने से खबरों की जीनत बना हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर लोगों को अपॉइंट किया गया। ये अच्छा। डिपार्टमेंट पहले ऑफिशियल नहीं था। इस डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ मराइल में वक्तन फवक्तन खबरें सामने आती रही हैं, मसाइल होते रहे हैं। अब जब से डॉक्टर फरा इकबाल आई हैं, उसके बाद लोगों ने सोचा, वीसी साहब ने कोशिश की, अपनी मेहनत की, एक अच्छी साइकोलॉजी से लाके इनको बिठाया यहाँ पे कि ये कुछ बेहतरी लाएंगी डॉक्टर फरा इकबाल, मगर अफसोस के साथ ये भी उसी पैटर्न के ऊपर चल रही हैं। नहीं, इसका मतलब क्या है? ये जानबूझकर जो है वो चीजें की गई हैं, इंतजामिया मुलव्विस है इसमें, या ये गफलत हुई है कोई? बिलाल, गलती 3 अल्फाबेट में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 1 पेज पे हो सकती है। ठीक है। 80 एमसीक्यूज में गलती नहीं हो सकती, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 1 पेज पे गलती हो सकती है, एक पेपर अगर किसी बच्चे को आपने दिया, गलती हो सकती है। 51 स्टूडेंट मौजूद थे, ठीक है, हम मानते हैं 51 स्टूडेंट पे आपने एरर बोल के आपने गलती कर दी। अब आप मुझे ये बताएं कि ऑफिशियल डीआरसी ने, जो कमेटी ने फाइनल किए 51 लोग, कि 51 लोग पेपर कंडक्ट करेंगे, उसके अलावा कोई बंदा डिपार्टमेंट के अंदर इंटर नहीं हो सकता। तो ये दो नाम जो सामने आ रहे हैं, ये 2 लोग कैसे बैठ गए वजात? यही हमारा सवाल वीसी साहब से था, क्योंकि हमने वीसी साहब से सवाल किया कि वीसी साहब, डिपार्टमेंट के बाहर एक ऑफिशियल लिस्ट लगी है जिसके ऊपर डॉक्टर फरा इकबाल चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी साइन हुआ हुआ, स्टैंप हुआ हुआ कि 51 लोगों के अलावा कोई लोग इंटर नहीं हो सकते। ठीक है। तो वो 2 लोग कैसे इंटर हुए, उन्होंने कैसे पेपर इंडक्ट किया, बाकायदा उनके पेपर्स मौजूद हैं, पेपर्स पे नाम मौजूद हैं। जी बिल्कुल। वीसी साहब ने अभी तक कोई कमेटी नहीं तश्कील दी। वजह क्या है? क्योंकि इस पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए था। स्कॉलर्स के साथ ये इस तरह का मजाक किया जा रहा है, पेपर बाकायदा तौर पर लीक हो रहे हैं, चेयरपर्सन इस पे खामोश हैं, जो कन्वीनियर साहिबा हैं वो खामोश हैं, जो डीन सोशल साइंसेज है वो खामोश हैं, क्या वीसी साहब भी खामोश हैं? बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल, इसके पीछे प्रॉपर पॉलिटिकल प्रेशर है। किसका? इसके अंदर प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व है। कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं वजात? जो पहले सिस्टम चला रहे थे, मतलब पहले चेयरपर्सन वीसी साहब भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते क्या? अब ये वीसी साहब से सवाल करना चाहिए। बिलाल, मैं चाहता हूं कि आप एज अ K21 के जरिए आप उनसे सवाल करें कि आया ऐसे कौन सी ताकत है जो उनको इंक्वायरी कमेटी बनाने से रोक रही है। सही। वीसी का तो खैर काम है, वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। माजी में भी हमने देखा बहुत सारे केसेस ऐसे जिसके ऊपर वाइस चांसलर ने केसेस के ऊपर इंक्वायरी की है, लेकिन चेयरपर्सन खामोश हैं, फिर कन्वीनियर जो तमाम कराची यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी को देखते हैं वो खामोश है। ये बड़ा सवालिया निशान है वजात। बिलाल, खबर की हद तक तो चीज समझ आती है कि खबर चली, चीजें प्रूफ टीवी पे चले। आज एमफिल स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने इस एमफिल के एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया था, उन्होंने ऑफिशियली एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार के नाम, ठीक है, वाइस चांसलर खालिद इराकी के नाम, कन्वीनियर नासरा खातून के नाम, डीन नसरीन असलम शाह के नाम, और वो ऑफिशियली उनको जमा कराया तमाम डिपार्टमेंट में जाके। ठीक है। वो लेटर की कॉपी हमें मौसूल हो चुकी है बच्चों की जानिब से। उन्होंने इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं कि चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसके अंदर मुकम्मल मुलव्विस है। ठीक है, बहरहाल पुष्ट बनाई के बगैर ये काम नहीं हो सकता। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद हमें इस बारे में अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, बहुत बड़ा मामला है ये, इस पर जितनी बात की जाए वो कम है। अगर एमफिल की बात की जाए, पीएचडी की बात की जाए, इट मीन्स कि आप स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये पेपर लीक होते हैं, इंतज़ामिया की ये गफलत है या मिली भगत है, ये मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सुलझता इस तरह कि इस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती, फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाता, तमाम चीज़ें की जाती। अब ये डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ी बात है, क्योंकि शोबे जुर्मियात की मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, पॉलिटिसाइज होता रहा है ये डिपार्टमेंट। क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पहले भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा, उसको ख़त्म करने की कोशिशें की गई, नए चेयरपर्सन को लाया गया। अब ये पेपर लीक होने का मामला देखा गया, इंतज़ामी मामला तो में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन ये पेपर लीक होते हैं और फिर जितने बच्चों को डीआरसी के ज़रिए रिक्रूट किया गया, उसमें से उतने बच्चे क्यों नहीं बैठे? जायद बच्चे, 2 बच्चे जो नाम सामने आ रहे हैं, ये कैसे बैठ गए, किसकी परमिशन से बैठ गए? ये तमाम सवालात हैं जिस पर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है। और इस पर वाइस चांसलर खालिद इराकी
अब तक अगर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है तो वो ऑफिशियली क्या बनाई गई है, या अगर नहीं बना सके हैं तो क्या इस पर वजूहात हैं जो नहीं बना सके? इस वक्त हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी ऑन कॉल मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के लिए हमेशा वक्त देते हैं, ब्रीफिंग देते हैं जो भी मामला होता है, और इंतजामिया का मौकफ आप सामने रखते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये जो मामला है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट का, एमफिल पीएचडी पेपर्स लीक हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर वो बोल्ड आंसर्स वहां पर प्रिंट हुए हुए हैं, ये इस पर अब तक कोई इंक्वायरी की आपने? जी, आपके मैंने अभी प्रोग्राम सुना और आपके जो रिपोर्टर हैं वो जो बयान किया उन्होंने, जी, मैंने एविडेंस के तौर पे आपको एक व्हाट्सएप भी किया है। जब ये वाकया हुआ था तो मैं इत्तेफाक से क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद मौजूद था और पेपर तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने जब चेयरपर्सन से पूछा तो उन्होंने कहा जी टॉप शीट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो टॉप शीट रिमूव कर रहे हैं और हम दोबारा पेपर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेपर एग्जैक्टली 10:10 पे शुरू हुआ और पेपर 12:15 पे ख़त्म हुआ, जो कि टाइमिंग 12 बजे की थी, मगर क्योंकि वो शुरू होने में एक प्रॉब्लम थी उसके वजह से ये किया गया। नंबर 1, ठीक है। आपके जो रिपोर्टर थे उसी वक्त उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने चेयरपर्सन को और जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो दाखिला के इंचार्ज हैं उनसे कांटेक्ट किया और उसी वक्त मैंने आपके रिपोर्टर को जो चेयरपर्सन की क्लैरिफिकेशन थी बाकायदा मैंने उनको व्हाट्सएप किया। दूसरी बात, जहाँ तक अटेंडेंस की बात है कि जी बच्चे ज़्यादा बैठा दिए गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो ERP सिस्टम के ऊपर मौजूद है, मैनुअल नहीं है। ठीक है। इनिशियली चेयरपर्सन लिस्ट लगाते हैं, मगर जो ERP अटेंडेंस शीट जनरेट करती है जो बच्चों की तस्वीरों के साथ होती है, उसकी कॉपी भी मैंने आपके नुमाइंदे को भेजा और आपको भी मैंने भेजा और उनको बताया कि इन बच्चों का बाकायदा एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो किसी भी मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से ना ये बच्चे बैठे, देवर एप्लीकेंट, और प्रॉपरली ERP ने उनके एडमिट कार्ड जारी किए और ये दोनों एविडेंसेस मैंने जो आपके अच्छा रिपोर्टर खालिद हैं। साहब, मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये जो Sure. पेपर था, इसके MCQs के ऊपर जो आंसर्स थे उन पे बोल्ड प्रिंटिंग हुई हुई थी, जो आंसर्स थे वो हमने जी उसकी निशानदेही भी की। ये आपको लगता है ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है क्या सिर्फ? जी, मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। देखिए, पेपर बेसिकली डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है जिसको चेयरपर्सन हेड करती हैं, ठीक है। और जब वो पेपर सेट हो जाता है तो उस पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी चेयरपर्सन की होती है। पहली अच्छा। बात ये। इसके ऊपर उसी वक्त मैंने 3 आर्ट्स को और जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की जो इंचार्ज है उनको भेजा कि जाके चेक करें जो बात ये बताई जा रही है कहाँ तक ठीक है। उन्होंने तमाम स्क्रिप्ट्स को चेक किए। टॉप शीट के ऊपर 4 सवालात थे, टॉप शीट के ऊपर, जो कि एक टाइपोलॉजिकल एरर थी। जनरली हम जब पेपर सेट करते हैं तो मास्टर की बना के हम अपने पास रख लेते हैं और उसको बोल्ड करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो चेयरपर्सन है उन्होंने जो टॉप शीट है उसको सही तरीके से चेक नहीं किया और वहाँ पे 4 सवालात आंसर के साथ बोर्ड मौजूद थे। तो जब ये चीज़ें आई और तमाम स्क्रिप्ट को चेक किया गया, उसके बाद ये फैसला किया गया जो पोस्ट ग्रेजुएट की कि बच्चों को इवैल्यूएशन 76 मार्क्स के ऊपर होगा, क्योंकि 4 सवालात के ऊपर वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम थी। जहाँ तक मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये कहा जा रहा है कि जी कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल प्रेशर। जिस लेवल पे भी अगर किसी को कोई शक है, even I can file an FIR and we can have a proper investigation. Nothing is going to be unnoticed. ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जी कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर चीजें होती हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं कि ये एक ह्यूमन एरर था जिसके ऊपर चेयरपर्सन जिम्मेदारी लेती हैं इस चीज की, कि ये जो फर्स्ट चीज थी उसमें 4 जो क्वेश्चंस थे वो रिवील हो गए थे। इज दैट ट्रू? क्योंकि जी बिल्कुल ठीक बात है। जब उन्होंने पेपर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको एहसास हुआ कि इसमें प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उन बच्चों से पेपर लेकर जो टॉप शीट है
दोबारा उन्होंने दूसरी टॉप शीट दी, मगर क्योंकि ये 4 सवालात ऑलरेडी बच्चों तक पहुंच चुके थे, तो फैसला ये हुआ कि 76 मार्क्स के ऊपर इवैल्यूएशन हुए। आई टोटली अच्छा, एक चीज और है खालिद रागी साहब, आप एक सुन ले मेरी बात जी। है, एक अगर मेरी बात सुन, अगर लीकेज होती है तो वहाँ ही तमाम बच्चों को थोड़ी लीकेज होती है। एक सेंस की बात करते हैं कि अगर चेयरपर्सन किसी को लीकेज या कोई भी इंडिविजुअल करना चाहता है तो वो किसी एक या दो इंडिविजुअल को करेगा। द होल पेपर इसी फॉर्मेट में मौजूद है, उसको बाकायदा। और दूसरी बात जो आपके रिपोर्टर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक, उस वक्त कोई भी नहीं आया, आज मेरे पास एक बच्चा आया, उसने दरखास्त दी, ठीक है। ये कहना कि जी सारे बच्चों ने दरखास्त दी, एक बच्चे ने दरखास्त दी जो कि मेरे ऑफिस में उन्होंने रिसीव कराई। अच्छा, उस दरखास्त का मतन क्या है? मैं आपके चैनल से यह बात कहना चाह रहा हूँ, इस पेपर के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो भी क्वेरीज होनी है, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और किसी को ना मैं प्रोटेक्ट करने जा रहा हूं और ना ही हम अपनी कोई कोताही को छुपाना चाहेंगे। वेरी वेल अप्रिशिएटेड खालिद साहब। मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। आप बिल्कुल श्योर हैं इस चीज पर, क्योंकि जो डीआरसी है उसने 51 बच्चों की लिस्ट बनाई और कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिन पर 2 बच्चों के नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन पेपर के ऊपर नाम है। वो 2 बच्चे कौन है? नहीं जी, वो 2 बच्चे, आप अटेंडेंस मैंने आपको भेजा है जी, आप देख लें। ईआरपी जनरेट करती है और ईआरपी बाकायदा अटेंडेंस शीट जनरेट करती है। बहुत सारे लोगों के बच्चों के ऑब्जेक्शन में भी होते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया आप देख सकते हैं, उसके अंदर 53 बच्चे हैं और 2 बच्चों का जो उन्होंने नाम लिया था उसको मैंने खुद वेरीफाई करके आपके रिपोर्टर को बताया। उनको भी मैंने अटेंडेंस शीट भेजी और मैंने उनसे कहा कि आप सीरियल वाइज, ये सीरियल वाइज और इस सीरियल वाइज को 41 एंड 46 पे चेक कर सकते हैं कि जो अटेंडेंस शीट जनरेट की गई। इवन इफ आर इंटरेस्टेड, मैं आपको उनकी एडमिट कार्ड भी भेज सकता हूँ, क्योंकि पोर्टल एक टाइम पे होता है, उसके बाद पोर्टल नहीं खुलता। तो ये ईआरपी सिस्टम के तहत जो है वो किया गया। कराची यूनिवर्सिटी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि ईआरपी के ऊपर गई है। बच्चों को हमने फैसिलिटेट किया है और आप एक सर्वे कर ले कि ईआरपी से बच्चों को फैसिलिटेट हुआ या नहीं हुआ। तो वी डोंट हैव एनी इंटेंशन कि हम किसी को आउट ऑफ द वे जाके किसी को इम्तिहान में बताया जाए। आपको मैंने जो ईआरपी ने अटेंडेंस शीट जनरेट की उसकी कॉपी भेज दी और आप चाहेंगे तो मैं 5 मिनट के बाद आपको एडमिट कार्ड भी भेज दूंगा। ठीक है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज करना चाहूँगा। माजी के अंदर एक चेयरपर्सन थे जिनको बरतरफ किया गया, बद इंतजामी थी, कुछ मामलात सही नहीं चल रहे थे। दूसरी चेयरपर्सन लाई गई डॉक्टर फराह इकबाल की अगर बात की जाए, आर यू सेटिस्फाइड विद द चेयरपर्सन? देखें, किसी के बारे में, किसी एक वाक़े के बारे में मेरे ख्याल से कोई फैसला मुनासिब नहीं होता है। अभी उनको कुछ ही अरसा हुआ है। आई थिंक अभी तक जो उन्होंने डिपार्टमेंट मैनेज किया है काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज किया है। और मैं आपको ये आपके चैनल से ये बात बावर कराना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में 54 डिपार्टमेंट है, 23 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक वाक़या है जिसको हमने खुद एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्ट के बाद उन चीज़ों को रेक्टिफाई भी किया गया। इवन जो चीज़ें एविडेंस आएंगी, मैं आपको इसकी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद रागी साहब मेरे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। हर चीज़ पर यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई भी मामला होगा उसको सामने रखा जाएगा और बिल्कुल क्लैरिफिकेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन भी इस पर की जाएगी। और दूसरी बात भी ये कही कि जो पेपर लीक आउट होने वाला मामला है ये बेसिकली एक ह्यूमन एरर था जिसकी जिम्मेदारी आयद होती है चेयरपर्सन डॉक्टर फराह इकबाल पर। अब उनसे भी सवाल किया गया है, उनसे भी पूछगछ की गई है। बहरहाल एक वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं, उसको भी हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम का।